स्पीच को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। अगर नहीं पता है तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। पहला पार्ट इसका होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है वर्ब, चौथा होता है एडवर्ब, पांचवा होता है एडजेक्टिव, छठा होता है प्रपोजिशन और सातवां होता है कंजक्शन, आठवां होता है इंटरजेक्शन। अब इसके बारे में बताता हूँ दोस्तों ये चीजें क्या होती हैं। ठीक है, नाउन होता है आपको पता है ये संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं संज्ञा क्या होती है, डेफिनेशन मोस्टली सबको बताती है, बट आज इसके बारे में ब्रीफ पढ़ने वाले हैं कि ये चीज होती क्या है। प्रोनाउन, जो नाउन की जगह पे यूज करे जाते हैं दोस्तों, प्रोनाउन सर्वनाम बोलते हैं हिंदी में से। तीसरा आता है वर्ब, सही है, जैसे हिंदी में बोलते हैं क्रिया, कि दोस्तों जो भी एक्शन होती है किसी भी सेंटेंस में, जो भी एक्शन को बताता है उसे क्या बोलते हैं, वर्ब। तीसरा आता है एडवर्ब, दोस्तों जो इस वर्ब की ना, जो इस वर्ब की विशेषता को बताता है उसे बोलते हैं एडवर्ब। फिर आता है दोस्तों विशेषण, एडजेक्टिव जिसे बोलते हैं विशेषण। और ये विशेषण क्या होता है, ये नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है, ये दोस्तों विशेषता बताता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा आ जाता है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या होता है, हिंदी में अगर इसकी बात करी जाए तो इसे विभक्ति बोलते हैं। जिस तरीके से विभक्तियों का यूज, कारक चिन्हों का यूज हम कायम करते आए थे हिंदी में, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इन प्रोपोजिशन का ही वही काम होता है, जैसे टू, ऑन टू, इन टू इज कॉल्ड प्रोपोजिशन। अभी हम इसके बारे में अगले पढ़ेंगे चल के। फिर इसके बाद में आता है दोस्तों कंजक्शन। कंजक्शन का मेन मोड होता है संयोजक चिन्ह। संयोजक क्या होते हैं कि जो दो चीजों को, दो सेंटेंसेस को जिन वर्ड्स के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है, क्या कहते हैं उन्हें, कंजक्शन कहते हैं। जैसे कि एंड है, नॉर है, और है, एट है, इन सब जितने भी वर्ड्स आते हैं इन सबको बोलते हैं कंजक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ कंजक्शन भी हम पढ़ने वाले हैं। एंड में आते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन दोस्तों क्या होते हैं, एक्सक्लेमेशन वाक्य मतलब चिन्ह होते हैं इनके द्वारा, जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया, फुल स्टॉप हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं, इंटरजेक्शन के अंदर आते हैं। इसके अधीन हम मतलब विराम चिन्ह जो भी हमारे इंग्लिश ग्रामर में दे रखे हो उनका ज्ञान हम यहाँ पर, मतलब उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, चलो पहला पार्ट ऑफ स्पीच का जो पहला पॉइंट है हमारा नाउन। ठीक है, तो नाउन के बारे में आज अपने देख लेते हैं। नाउन होता क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है, नाउन किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान का क्या होता है, एक नाम होता है। तो दोस्तों मैं इसे बड़ी आसानी से कह सकता हूँ, इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें विद्यमान है और उन्हें हमने कोई नाम दे रखा है तो वो क्या कहलाती है, वो आपस में एक नाउन हो गई। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ऐसे तो बहुत सारी चीजें, ऐसे टेबल हो गई एंड चेयर हो गई एंड बॉय हो गया, ये सब क्या आपस में नाउन है, लेकिन इन नाउन की हमने कैटेगरी को डिवाइड करा है। और इस कैटेगरी को कितने पार्ट में डिवाइड करा है, वो कैटेगरी है हमारी 5। ठीक है, उन अलग अलग कैटेगरीज के बारे में आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आता है हमारा होता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, क्या होता है, प्रॉपर नाउन, ये दोस्तों पहला है। ठीक है, अब इस प्रॉपर नाउन में, अब मैं डेफिनेशन यहां नहीं लिखाऊंगा क्योंकि मुझे पता है डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी है, यहाँ उसको चीज को समझना है केवल। ठीक है, कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर से जैसे हमें पता लगता है ना, प्रॉपर का मतलब ही हो गया एक व्यक्तिवाचक, कहने का मतलब किसी एक ऐसे विशिष्ट पर्सन का ये बोध कराएगा जिसका बोध कोई और दूसरा नहीं करा सकता, मीन्स हम इसे कॉमन नहीं बोल सकते। जैसे राम, अब अगर राम की बात करेंगे तो कोई स्पेशल पर्सन होगा राम। ठीक है, किसी का नाम हो गया राम। अब यहाँ पर राम में हमने किसी दूसरे को नहीं घुसेड़ा है, ठीक है, या लड़का नहीं घुसेड़ा है, राम एक लड़का और कोई विशिष्ट पर्सन है। जैसा हो गया गंगा, तो गंगा एक नदी का नाम है। ठीक है, हमने यहाँ नदियों की बात नहीं करी है, गंगा एक विशिष्ट नदी है, सही है, इसके बारे में कोई स्पेशल थिंग है जिसकी हमने यहाँ पर बात करी है। और दूसरी बात कर लेते हैं हम, जैसे इंडिया। ठीक है, तो इंडिया क्या है, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है। क्यों है प्रॉपर नाउन, क्योंकि इंडिया की तरह कंट्री इस पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। ठीक है, ऐसे अदर थिंग्स आप दिमाग में काउंट कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं बात कर दूं सन, ठीक है, अपने आप में क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। दोस्तों सन एक ही होता है, सही है, इसके अलावा कोई भी नहीं होता है सन। तो आपको इतने एग्जांपल्स से पता लग चुका होगा कि ये क्या हो गया दोस्तों, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की मेन कंडीशन यही होती है कि इसकी तरह कोई दूसरा नहीं होता, अपने आप में एक स्पेसिफिक होता है ये। ठीक है, एक विशिष्ट होता है। अब इसके बाद में अभी मैं समझाऊंगा जब आपको ना कॉमन नाउन, तब इसके बारे में आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये नाउन कितना बढ़िया से आपको समझ आ चुका है। दूसरा नाउन दोस्तों आपका आता है कॉमन नाउन। ठीक है, क्या हो गया, कॉमन नाउन। इसे हिंदी में दोस्तों बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। कुछ बच्चों की हिंदी थोड़ी अच्छी होती है तो उनके लिए तो स्पेशली मैं दोनों को बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूं, जिससे कि आप उस चीज से कनेक्ट कर सको। ठीक है, तो ये कॉमन नाउन क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा, जो कि विशिष्ट जाति का बोध करा दे। अब जाति से आप क्या समझ रहे हो, जैसे लड़के, अगर मैंने बोल दिया आपको बॉय, तो बॉय में क्या एक ही लड़का आएगा, क्या राम ही आएगा। उन बॉय में इस पृथ्वी पर जितने भी लड़के हैं, राम है, रोहन है, मोहन है, सोहन है, दैट ऑल थिंग्स आर कलेक्टेड। तो यहाँ पर हमने बॉय की बात कर दी, तो बॉय क्या हो गई, एक जाति हो गई, लड़कों की जाति हो गई। जितने भी इस पृथ्वी पे लड़के हैं, जितने भी लड़के हैं वो सब इसमें बॉय में आ गए। ठीक है, मैंने गर्ल बोल दिया, क्या हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया।
सही है, जातिवाचक होगा। क्यों? जितनी भी लड़कियां हैं वो सब इसमें आ जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपसे बोल दिया टीचर। अब दोस्तों बताओ टीचर क्या हो गया? कॉमन नाउन हुआ या नहीं हुआ? टीचर से आप कैसे जान सकते हैं कि वो लेडी है या किसी कोई स्पेशल कोई भी हो सकती है? वो इस टीचर में कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो ये कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। ऐसी डॉक्टर, ये भी क्या हो गया? ये कॉमन नाउन हो गया। अब दोस्तों इस कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन में आपने अंतर देखा होगा, थोड़ा सा अंतर वो ये देखा होगा, यहाँ मैंने एक राम लिखा, एक लड़का हो गया, गंगा लिखी, एक नदी हो गई, इंडिया लिखा, एक कंट्री हो गई, सन लिखा, एक क्या हो गया? स्टार हो गया। लेकिन यहाँ पर आपने ऐसा कुछ देखा? बॉय किसी का नाम नहीं है, गर्ल किसी का नाम नहीं है, पूरा समूह है एक, ठीक है। टीचर, सही है, पूरा एक कलेक्शन है। यहाँ पर टीचर में लड़का भी आ सकती है, लड़की भी आ सकती है, कोई रोहन भी आ सकता है, मोहन भी आ सकता है, एंड डॉक्टर कोई भी हो सकता है। तो दोस्तों ये क्या हो गया? कॉमन नाउन, ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 3 है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इस कलेक्टिव नाउन से ही दोस्तों आपको पता लग रहा होगा कि कलेक्टिव नाउन चीज क्या है। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से आपको समूह का बोध होता है। अ नाउन विच रिफर अ कलेक्टिव, ठीक है, कलेक्टिव थिंग्स, ऐसा कोई नाउन जो चीजों का कलेक्शन को दर्शाए, ठीक है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। अब आपको कलेक्टिव नाउन के बारे में, अगर जिन बच्चों को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा अच्छे से आती है तो वो उस चीज को बहुत बढ़िया से समझ जाएंगे। तो थोड़ा जानकारी लें कलेक्टिव नाउन क्या होता है। दोस्तों ये कलेक्टिव से आपको यहाँ से कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है, ये कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं मेरे पास बहुत कपड़ों का कलेक्शन है, मेरे पास बहुत शूज का कलेक्शन है। तो कलेक्शन का मतलब होता है बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर देना, एक ग्रुप में बांटना, ठीक है। तो वही नाउन एक कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इसे हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब समूह की बात आ जाती है, भाई समूह हम कैसे क्रिएट करते हैं? चलो बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। आर्मी, आर्मी एक नाम है, एक कॉमन नाउन है कि भाई मेरा भाई क्या है, आर्मी में है, बंदा बता देता है कि आर्मी में। लेकिन उस आर्मी में कमांडो भी आते हैं, सोल्जर भी आते हैं, देन अदर्स भी जो आर्मी में सिलेक्टेड आउट है। तो ये आर्मी जो है लोगों का एक ग्रुप हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर ये कौन सा नाउन होगा? अगर आपको एग्जाम्पल में लिखा हो कि आर्मी कौन सा नाउन रेफर करता है, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन दे दे, प्रॉपर नाउन दे दे, कॉमन नाउन दे दे, तो आपको यहाँ पर लगा देना है कौन सा? कलेक्टिव नाउन। क्यों? क्योंकि ये पूरा समूह होता है। इसी की तरह दोस्त होता है पुलिस। अब आपको पता भैया पुलिस भी एक कलेक्शन हो गया, यहां भी लोगों का समूह हो जाता है, तो ये भी क्या हो गया? आपस में एक कलेक्टिव नाउन हो गया। दोस्तों एक और होता है हेयर, ठीक है। बाल हमेशा कलेक्टिव नाउन में ही गिना जाता है, ठीक है, कभी भी इसे सिंगल में नहीं गिनते। मटेरियल नाउन की दोस्तों बात करते हैं, नंबर 4 पे आता है मटेरियल। तो मटेरियल से पता लगता है एक मैटर, सही है, जितनी भी वस्तुएं होती है जो द्रव टाइप में होती है और कुछ ठोस टाइप में होती हैं, वो इसके अंदर आती है। बहुत इजी नाउन है और ये मोस्टली बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम में। चलो कोई बात नहीं, फिर भी इसके बारे में बताते हैं। जो पीने वाले लिक्विड्स होते हैं जैसे वाटर, ठीक है, मिल्क, ये सब काय में आते हैं? मटेरियल नाउन में आते हैं। फिर इसके बाद में कुछ और आ जाते हैं जैसे गोल्ड, आयरन, ये सब काय में आते हैं दोस्तों? सब मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैटर से ही आपको पता लग गया होगा ये सब मैटर है, ठीक है। इसके बारे में कुछ ज्यादा आपको मुझे पता होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा से बोलते हैं। नंबर 5 पे दोस्तों अपना आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हिंदी में अगर इसकी बात करूं तो भाववाचक संज्ञा। भाई जिस नाउन के द्वारा अपने इमोशन जागृत होते हैं, हमारे इमोशन का पता लगता है, उस नाउन को क्या बोलते हैं? यहाँ पर जिस नाउन को देखा ना जा सके, परखा ना जा सके, ठीक है, केवल उसे फील कर सकते हैं, तो उस नाउन को क्या बोलते हैं? हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, सही है, या भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे क्लीवर हो गया, भाई क्लीवर की बात करते हैं। चतुर, कोई बंदे की चतुरता दिखती है हमें क्या? वो उसके इमोशंस होते हैं, हमें दिखता है, हम फील करते हैं उस चीज को कि बंदा बहुत चालाक है, ठीक है। ऑनेस्टी, ठीक है। गरीबी क्या बोलते हैं? पुअरनेस बोल दो। जैसे पोवर्टी हो जाता है, ठीक है। पोवर्टी का मतलब होता है किसी भी चीज की अल्पता आ जाना, मतलब किसी चीज की कमी आ जाना, तो बंदा इसे फील करता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना पोवर्टी। यंग, यंग कहते हैं भैया जवानी, ये मतलब दिखती है, बंदे को फील करता है उस चीज को, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती है। इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। एक होता है हेटर्ड, सही है, किसी भी चीज से मतलब घृणा करना, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? हेटर्ड हो जाता है। तो दोस्तों मैंने अपनी क्लास यहीं पे खत्म करी। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। अगर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू गाइस।